इस लेक्चर में हम ऑपरेशन ब्लू स्टार और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली क्या है, 37th एनिवर्सरी आई जी ऑपरेशन ब्लू स्टार की ऑब्जर्व की गई। एनिवर्सरी आप जानते हो जी, वर्षगांठ या सालगिरह 37th। थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं जी, इससे पहले क्या हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार से। ऑपरेशन ब्लू स्टार का मतलब है जी, ये इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन किया था, एक सेना भेजी थी कुछ क्या जी, कुछ इंसिडेंट था उसको करेक्ट करने के लिए। ये क्या हुआ था जी, एक आदमी थे, आदमी का नाम है जनरल सिंह भिंडरेवाले। जनरल सिंह भिंडरावाला बोलते हैं, भिंडरेवाले। ये सिख कम्युनिटी के एक आदमी थे जी, सिख कम्युनिटी के यानी कि सिख धर्म को फॉलोअर। इन्होंने क्या कहा था गवर्नमेंट से कि आनंदपुर रिजोल्यूशन को पास करे, और इन्होंने डिमांड की सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान फॉर सिख। ये क्या जी, इंडिया से अलग चाहते थे, पंजाब को अलग करना, और उसका नाम रखना चाहते थे खालिस्तान। कि क्या है कि पंजाब एक ऑटोनोमस स्टेट की तरह रहेगा। उस पर क्या है, इस आनंदपुर जो साहिब रिजोल्यूशन है, इसका नाम आनंदपुर रिजोल्यूशन बोल सकते हो जी, या आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन क्या था जी, एक पेपर था, उस पर मतलब बहुत सारे इस पर डिमांड लिखी थी। ये पॉलिटिकल डिमांड थी जी कुछ, और कुछ आपकी रिलीजियस डिमांड थी जी। ये आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं जी हम। कुछ रिलीजियस डिमांड थी और कुछ पॉलिटिकल आइडिया थे। पॉलिटिकल आइडिया ऐसा थे जी, जैसे मान लो ये हो गया एक तो जी कि पंजाब को अलग खालिस्तान का नाम देंगे जी, अलग सेपरेट स्टेट बनेगा ये इंडिया से। और दूसरी रिलीजियस डिमांड में था जी कि हिंदू धर्म से सेपरेट समझा जाएगा सिख धर्म को। जो सिखिज्म है जी, उसको एज ए सेपरेट रिलीजन कंसिडर किया जाना चाहिए हिंदू से। कहने का मतलब ये जी कि हिंदू धर्म और सिख धर्म के लिए, दोनों के लिए एक ही लॉ काम करते थे जी, और अभी भी जनरली यही करते हैं। तो इसकी डिमांड थी कि सिख धर्म के लिए अलग हो जी, बिल्कुल सेपरेट है, हिंदू धर्म से अलग समझा जाए। तो ये कुछ डिमांड थी आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में, और ये चाहते थे कि सेपरेट बने और खालिस्तान के नारे लगाया करते थे। 1992 से जी, 1992 से इसने क्या किया, भिंडरेवाले ने, ये सिखिज्म जो के लीडर थे जी, रेडिकल लीडर, मतलब कि ये इन्होंने बहुत सारे लोगों से, सिखिज्म के जो लोग थे जी, फॉलोअर थे सिख धर्म के, उनका सपोर्ट प्राप्त हो गया जी। और मिड 1983 तक, 1983 के बीच तक क्या हुआ कि जो गोल्डन टेम्पल था, मतलब अभी भी है, अमृतसर में है जी जो गोल्डन टेम्पल, उसके गोल्डन टेम्पल के कम्प्लेक्स में, उसके अंदर क्या है, इन्होंने अपने फॉलोअर को जमा कर लिया, और वहाँ पे बहुत सारे एम्यूनिशन यानी कि हथियार, वीपन्स इकट्ठा कर लिए, और इनके फॉलोअर बहुत सारे हो गए वहाँ पे। और इन्होंने जी क्या है, डिमांड करने लगे, एक तरह से रियॉट्स से हो गए जी, और डिमांड करने लगे गवर्नमेंट के सामने। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए उस टाइम पे जी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी जी, उन्होंने चलाया जी ये ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया, 1 जून से लेकर 6 जून तक चला जी 1984 में। और भिंडरावाले की जो डिमांड है जी, और भिंडरावाले से मुक्ति पाने के लिए चलाया गया मेनली। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं जी। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है जी, कोड नेम दिया गया था, मिलिट्री ऑपरेशन था जी, इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन। मतलब गोल्डन टेम्पल में सेना भेजी गई थी जी, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में, किस लिए, ताकि जो ये भिंडरा वाला है ना जी, इसको पकड़ के ला सकें, और जो ये फॉलोअर है जो डिमांड कर रहे हैं, पंजाब को अलग करना चाहते हैं, और कुछ डिमांड थी इनकी कि इनको रोका जा सके। तो 5 जून 1984 में जी, यहाँ जो गोल्डन टेम्पल है जी अमृतसर में जो है जी, गोल्डन टेम्पल, सोने का मंदिर भी बोलते हैं हिंदी में, स्वर्ण मंदिर। तो यहाँ पे अंदर घुस के मिलिट्री ने जी यहाँ पे ये ऑपरेशन किया। ये इस ऑपरेशन में क्या है जी, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में घुसने का। हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल को ही बोलते हैं जी, जो अमृतसर में है। तो इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर दिया, जो इंडियन मिलिट्री थी वो अंदर गई, और जनरल सिंह भिंडरवाले को लेके आई जी वहाँ से, और भी जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जी यहाँ पे, और इनके फॉलोअर थे और भी, उन सबको बाहर निकाला गया। जो ऑपरेशन था जी, इसमें 2 कंपोनेंट थे, मतलब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, इसके 2 कंपोनेंट थे, 2 इसके अंदर ऑपरेशन थे। एक तो था जी ऑपरेशन मेटल। इसके अंदर क्या था कि इस ऑपरेशन मेटल के थ्रू टेम्पल कॉम्प्लेक्स में घुसना था, इन्वेजन करना था। और दूसरा था ऑपरेशन सॉप। इसके द्वारा क्या है, जो ऑपरेशन सॉप में जो आसपास, टेम्पल के आसपास का एरिया और स्टेट के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया को कंट्रोल करना था। तो मिलिट्री 2 ऑपरेशन चला रही थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर ही। एक तो ऑपरेशन मेटल कि डायरेक्ट क्या है जी, टेम्पल में हम अटैक करेंगे, डायरेक्ट टेम्पल में अटैक। और दूसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन सॉप, इसके जरिए टेम्पल के आसपास का जितना भी एरिया है, कि ताकि आसपास से कोई लोग घेर ना ले, उसको रोकना है। तो 2 ऑपरेशन चलाए थे, तो ऑपरेशन सॉप और ऑपरेशन मेटल भी आपको याद रखना है इसमें। इस ऑपरेशन ने जी जो खालिस्तानी टेररिज्म थे, मतलब ये आतंकवादी समझा जाता था, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डायरेक्ट ये
विद्रोह कर रहे थे और अलग चाह रहे थे कि पंजाब को अलग करना। तो ये इस तरह से एलिमिनेट कर दिया जी खालिस्तानी टेररिज्म ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए। इसमें जी भिंडरे वाले की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके बाद क्या हुआ जी, जब भिंडरे वाले की डेथ हो गई कुछ महीने बाद इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई जी। इंदिरा गांधी की जी की कैसे डेथ हुई, इंदिरा गांधी के जी दो वो थे जी गार्ड हुआ करते थे इंदिरा गांधी के सामने, मतलब साथ हुआ करते थे इंदिरा गांधी जी के। और वो गार्ड सिख कम्युनिटी के थे जी, सिख धर्म से बिलोंग करते थे। तो इसके भिंडरा वाले के बदला लेने के लिए उन्होंने जी इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कर दी, असेसिनेशन कर दिया जी। असेसिनेशन जब वर्ड यूज करते हैं जी हम, जब किसी की पॉलिटिकल रीजन से हत्या की जाती है, पॉलिटिकल रीजन से मर्डर किया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एसेसिनेशन। असेसिनेट कर दिया सिख बॉडीगार्ड ने जी, बॉडीगार्ड हुआ करते थे। और इस हत्या के बाद जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, इसके बाद जी पूरे देश में रियोट्स हो गए जी, रियोट्स हो गए जी, मतलब दंगे प्रसाद हो गए, एंटी सिंह रियोट्स। हिंदू और सिख में जी लड़ाई हो गई है पूरे दिल्ली और दिल्ली के अराउंड जो भी रीजन था, सिख रियोट्स हुए जी 1984 के, जिनका केस अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में चलता है जी। अब इसके बाद देखते हुए जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पे खत्म हो गया जी। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक फोर्स बनाई गई जी, फोर्स किस लिए, काउंटर टेररिज्म यूनिट बनाई गई जी, मतलब आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई सेना बनाई गई जी, फोर्स, जो अभी भी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986, और 1986 में इसको बनाया गया, एग्जिस्टेंस में आ गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है जी एनएसजी का, वो गुरुग्राम एक डिस्ट्रिक्ट है जी हरियाणा में, जो दिल्ली से लगी हुई है। इसका गुरुग्राम में मानेसर एक सिटी है जी, वहाँ पे हेडक्वार्टर है एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ये आइडिया इसलिए आया जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, एक तो जी ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल पे भी अटैक हुए थे जी, उसके बाद प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी जी उनकी हत्या हो गई थी, असैसिनेशन हो गया था। इसके बाद ये गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ऐसी सेना बनाई जाए जो सिर्फ काउंटर टेररिज्म काम करेगी, मतलब आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए काम करे, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए काम करे इंडिया से। तो इसलिए बनाई गई थी जी ये। तो यही था जी बस इस लेक्चर में।